बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो है कोरोला 2005 मॉडल 2D पर है। डीज़ल गाड़ी है 2000 सीसी, जो 2C इंजन होता है उस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ये गाड़ी, ये देखिए, हम इसको सेल्फ लगा रहे हैं, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है जी, एक लगाया, दूसरा सेल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसके स्टार्ट ना होने की वजह ये थी कि इस गाड़ी का जो टाइमिंग बेल्ट है वो स्लिप हो चुका था, टूटा नहीं है, स्लिप हो चुका है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि ये स्लिप कहाँ से हुआ है। तो इसको निचली साइड से ये देखिए, ये ऊपर केम से भी यहाँ से तकरीबन ठीक है, इसके टीथ वगैरह हैं। ठीक है जी, ये इसका आर्डलर होता है, यहाँ से भी ठीक है। ठीक है, ये गाड़ी सबसे पहले आपको बता दें कि ये रेंट की गाड़ी थी। बंदे जो हैं वो दो, उन्होंने सेल्फ पे ली है और वो लेकर आ गए हैं, रेंट की गाड़ी। ठीक है, तो अब इस गाड़ी को जो है वो रास्ते में काम इसका ख़राब हुआ है, तो वो बड़े परेशान हैं। तो हुआ सिर्फ यही कि इसका बेल्ट जो है वो उसके धंधे स्लिप हो गए हैं। तो इसका बेल्ट जब हमने खोला ना, बेल्ट के धंधे ज़ाहिर है स्लिप थे, तो वो बंदे बेचारे परेशान हो गए। मैंने उन्हें थोड़ा सा एडवांस में बता दिया। मैंने कहा भाई 2C इंजन डीज़ल का जब भी टाइमिंग बेल्ट टूटता है या स्लिप होते हैं ना इसके धंधे, तो इसके हेड को काम लग जाता है। मतलब कि कोई ना कोई इसके हेड के अंदर जो वाल्व होते हैं वो कोई ना कोई वाल्व टेढ़ा हो जाता है। ये बात कन्फर्म है, 2C डीज़ल इंजन की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ये इसके जो टीथ होते हैं, धंधे होते हैं ना टाइमिंग बेल्ट के ऊपर, ये वो झड़ चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके झड़ने की एक ख़ास वजह होती है। वजह सिर्फ ये होती है कि इसका टाइमिंग बेल्ट जो है ना वो जब इन टाइम चेंज नहीं किया जाता तब ये काम होता है सिर्फ, और इसकी कोई वजह नहीं होती। सबसे पहली मेन रीज़न जो है वो यही होती है कि इसके धंधे जब झड़ते हैं टाइमिंग बेल्ट के, तो वजह ये होती है कि टाइम पर चेंज नहीं हुआ। अब वो बंदा जो है जिसने गाड़ी रेंट पे ली थी, उसने मेरी बात करवाई उससे, रेंट वाले से, जो गाड़ी रेंट का ओनर है। ठीक है जी, तो अब वो रेंट वाला मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं उस्ताद जी, इसे काम इसलिए इंजन को लगा है कि इंजन सीज़ हुआ है या ड्राइवर ने गाड़ी सही नहीं चलाई, इसने पैर भारी रखा है। ये देखें, यहाँ से भी धंधे चढ़े हुए हैं। तो इस वजह से जो है वो इसका इंजन सीज़ हुआ है और इन्होंने सीज़ इंजन के ऊपर इसको सेल्फ मारा है, तो इस वजह से इसके बेल्ट को काम लगा है और इसीलिए इसके हेड को काम लगा है। मैंने उसे खैर समझाने की कोशिश की कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, और नहीं नहीं उस्ताद जी, तो नहीं पता, ये है वो है, जो भी उन्होंने कहा। खैर मैंने बहस नहीं की, मेरा बनता नहीं था। तो इसका हमने खैर वही बात कि बेल्ट जब उतारा, उतारने के बाद इसके केम को हमने घुमाने की कोशिश की। पूरा एक पावर रॉड जो होता है, सॉकेट रॉड, वो लगा के उसके पीछे हमने एक पाइप लगा के इसको घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये आगे को फॉरवर्ड इंजन इसका नहीं रोटेट किया, नहीं घूमा। तो मैंने उसे बता दिया, मैंने कहा भाई इसके हेड को काम लग चुका है, इसका टाइमिंग बेल्ट चेंज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो बंदा कहने लगा कि भाई ठीक है आप कर दें। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई ये लेबर और स्पेयर पार्ट तकरीबन जो एस्टीमेटेड रेट है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक इसका काम पहुंच जाएगा। लेकिन ये भी अभी एस्टीमेट है, ये हेड खुलेगा तो तब पता चलेगा। ये देखें, यहाँ से बेल्ट के सारे धंधे जड़े हुए। तो आपको ना इसकी एक दफ़ा कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अब इसमें ड्राइवर का 1% भी कसूर नहीं है, बिल्कुल वो ठीक है जी। सिर्फ इसकी वजह यह है कि टाइमिंग बेल्ट चेंज होता है तकरीबन 80,000 से मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर के अंदर अंदर। लेकिन यार ये कहना तो नहीं चाहिए, ये रेंट वाले काम नहीं करवाते, इन टाइम गाड़ियों का काम नहीं करवाते। इनकी कोशिश होती है कि रास्ते में, जब जाहिर है आप गाड़ी रेंट पे लेके आए हैं तो आपसे गाड़ी ख़राब होती है, तो वो 1000 रुपये का ख़र्चा हो चाहे लाख रुपये का हो, काम करवाना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप स्टार्ट गाड़ी लेके आए थे तो स्टार्ट आपने वापस देनी है। ठीक है, सिर्फ ये इसलिए काम हुआ है कि ये बेल्ट टाइम पे चेंज नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये बहुत सस्ता लगा हुआ है। ठीक है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है। लेकिन टाइमिंग बेल्ट हल्के से हल्का भी जो होता है ना, वो नाकस नहीं होता, वो अच्छा ही बनाती है हर कंपनी तकरीबन। ठीक है, ये देखें, इसके धंधे सारे झड़ चुके हैं सिर्फ टाइम पे चेंज ना होने की वजह से। तो खैर जब हमने उन्हें एस्टीमेट बताया तो साथ मैंने ये बात एडवांस में बता दी कि भाई जब गाड़ी खुलेगी तो खुदा ना खास्ता अगर इसका हेड गला हुआ या वाल ज़्यादा टेढ़े हुए या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मशीनरी है इसके अंदर, तो किसी ने जाके देखा नहीं, तो ख़र्चा बढ़ भी सकता है मेरे भाई। अगर आप कहते हैं तो मैं खोल लूँगा, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, किसी और से चेक करवा सकते हैं। तो उन्होंने फिर मेरी बात वो रेंट वाले ओनर से करवाई, तो वो मुझे कह रहा है जी तुम 1000 रुपया मजदूरी ले लो, 2000 ले लो, 4000 में तो मैंने इंजन करवाया था। मैंने कहा भाई नहीं, ऐसे नहीं होता,
अगर आप ज़्यादा सस्ता काम करवाना चाहते हैं तो आप किसी और वर्कशॉप से जो है वो पता कर लें, शायद आपको कोई सस्ते में कर दे। तो वो बंदा खैर बेचारा जो गाड़ी रेंट पे लेके आया हुआ था वो बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ठीक है, चलो कम से कम आप ठीक है 1500 मुझे मजदूरी कम दे दें, लेकिन जो स्पेयर पार्ट पे इतना खर्चा। वो कह रहा था जी नहीं, सारा काम टोटल ही 2-4-5 हज़ार रुपये में होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, ये 2000 सीसी डीजल इंजन है, इसका सामान महंगा होता है। सामान आपने खुद हालांकि परचेज़ करके लाना है, हमें भी उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन खैर वो बेचारे फिर वो गाड़ी बांध के ले गए एक रिक्शे के पीछे टो करके। तो ये सीन हुआ। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यार कभी भी रेंट की गाड़ी जो है ना वो सेल्फ़ पे ना लिया करें। अगर आप इतने पैसे भर रहे हैं ना रेंट के, तो साथ कोशिश किया करें कि उनका ड्राइवर साथ लेके जाया करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं ना इनकी हालत अच्छी नहीं होती। हो सकता है कुछ रेंट वाले अच्छा काम भी कर रखते हों, करवाते हों, गाड़ियाँ इन टाइम मेंटेन रखते हों, लेकिन मोस्टली मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि यार नहीं, ये गाड़ियाँ इनकी ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने आपको गाड़ी अता नहीं की हुई ना, तो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी है। तो आप बेहतर समझा करें तो बस पे सफ़र कर लिया करें, रेंट की गाड़ी सेल्फ पे मत लिया करें। अगर लेनी पड़ जाए कभी मजबूरी हो तो साथ उनका ड्राइवर लेके जाया करें, तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ नुकसान ही नुकसान है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।